परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया। पर आना है जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया। में अब तलवार उठा, रख सर पे कफन मैदान। रहमान रहीम, सलाम अलैकुम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अभी जो मैच के पहले आपको बयान किया था और किताबचा दिया था, तो वो चैलेंज वाला मजमून था। मिर्जा गुलाम ने पूरे दुनिया को चैलेंज दिया था, जो अल्लाह के फजल से 85 साल बाद मेरे थ्रू पूरा हुआ। तो वो मजमून स्टार्ट कैसे हुआ वो कहानी सुनाता हूँ, कारगुजारी सुनाता हूँ। मेरा एक भतीजा है जो दामाद भी हो गया बाद में, तो वो 1982 में मजमून लिखा था, उससे भी पहले कितने 1-2 साल पहले हुआ, तो 3 साल पहले पता नहीं कितना। तो वो गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका पांव का हड्डी टूट गया, तो जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो जब जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उधर में मेमन जमात का ही एक आदमी था, रहीम यूनुस, वो भी इलाज के लिए एडमिटेड था। चूंकि एक ही कम्युनिटी का था तो बातचीत हुआ, एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। फिर जब दोनों का इलाज सही हो गया और अपने अपने घर चले गए, तो वो हर जुम्मा नमाज से फारिग होके और बड़े भाई के घर में आता था और तबलीग करता था। वो कादियानी था। अच्छा, तो वो लोग को इंटरेस्ट नहीं लेते थे जैसे नॉर्मल होता है, कौन इंटरेस्ट लेता है, मार के भगवान इसको। तो एक जुम्मा में भी वही भाई के घर में था, ये आया, तो जब मेरे से बात किया तो मैंने इंटरेस्ट लिया, तो ये बोला ये मुर्गा सही फंसा है। तो फिर नेक्स्ट जुम्मा से भाई के घर जाना छोड़ दिया, मेरे घर आना शुरू कर दिया। बुढ़ा था, 70 से ऊपर उम्र था उसका, तो पीठ से लाता था, बोलता था मैं तबलीग करने नहीं आता हूँ, मैं मिलने आता हूँ। तो मैंने बोला रहीम भाई अगर मिलने आते हो तो 6 महीना में एक दफा काफी है, और अगर तबलीग करने आते तो जुम्मा नहीं रोज भी आ सकते हो। तो वो तबलीग करता था और वो बहुत सारा सवाल लाता था, सब उसका गड़बड़ हो जाता था। फिर उसका एक लैंडलॉर्ड था, उसका नाम भी रियाज था, उससे मिलवा गया कि ये थोड़ा आलिम है, वो कराची कमेटी में कुछ बड़ा था। तो खैर वो उससे बहस रात को 2 बजे तक होता था, पॉइंट लिख के, फिर 2-3 दिन बाद फिर होता था। एक पॉइंट वो जो चैलेंज वाला पॉइंट है उसमें लाके फंसा दिया। मेरे को नहीं पता था ये चैलेंज वाला पॉइंट है, लेकिन ईशा का नमाज का टाइम है, मैं मस्जिद में गया और अल्लाह से दुआ किया कि भाई अगर जो गलत है तो इसका जवाब चाहिए। तो वही जो चैलेंज वो वही था कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे नहीं, श्रीनगर में दफन है, जो कि फलमत और फितनी आयत से साबित है कि जब तक वो जिंदा थे ईसाई मजहब सही था, जब वो फौत हो गई तो शिर्क शुरू हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा बनाया। फिर बोलता है कि अगर वो आसमान पे जिंदा है तो शिर्क नहीं होना चाहिए जमीन में, और आयत बता रहा है कि मरने के बाद शिर्क हुआ, तो वो फौत हो चुके और शिर्क हो रहा है। तो इस पर जब मैंने मजमून लिखा वो पूरा जो सुनाया था मैच के पहले, कि पौलुस उनके मरने के 55 साल पहले उनको खुदा बना दिया था, मिर्जा के किताब में लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने मजमून लिखा, तो
82 में लिखा था, 83 में खत्म नबूवत के मैगजीन में छपा था, जसारत अखबार में भी छपा था। और उसके बाद फिर एक अलमारी में रखा रहा। जब कोई आया कादियानी वगैरह तो बहस हुआ तो वो मजमून दिखाया उसको। उसके बाद फिर अल्लाह ने की दे, मिर्जा तैयार अभी खलीफा नहीं बना था तो कादियानी लोग सब परेशान हो गए थे। तो मेरे को बोले मिर्जा ताहिर से जाके आप वहां पर ही मीटिंग है, कहीं पर ही था, याद नहीं कौन सा इलाका था, मॉडल कॉलोनी का, आप वहां उनसे बात करिए। तो वो सवाल उनको दिया तो मेरे पॉकेट में वापस रख दिया और बोले कुरान शरीफ का मौजूजा है कि जब तक मौजूद थे गवाह थे, ये सब था, लेकिन मिर्जा गुलाम को तो गलत साबित कर दिया ना, कुरान शरीफ का मौजूजा बोल के जान छुड़ाया। तो मैंने बोला मैं कुरान के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा था, मैं तो मिर्जा के खिलाफ आया था बात करने। तो मिर्जा के पॉइंट को गलत तस्लीम कर लिया तो मैं बहुत खुश होकर घर आया और उसको प्रिंट करने का इरादा किया। अच्छा, तो 9 साल तक वो अलमारी में पड़ा रहा। फिर मेरे एक दोस्त हैं मिर्जा मुमताज अकबर काजमी, उनको पसंद आया। तो उस जमाने में कंप्यूटर कम होता था तो वो कंप्यूटर, उनके स्कूल है उसमें कंप्यूटर था, उसमें कंपोज किए ग्राफिक्स वगैरह करके, और फिर उसके बाद मैंने उसमें 50,000 का इनाम रख दिया। और जुम्मा के दिन उनका जो आमदी हॉल है सदर में कादियानी लोग का, उसके लिए नमाज के लिए आ रहे थे तो हमने गेट पे खड़े होके, काजमी भाई और हम दोनों खड़े हो गए, गाड़ी को ऐसा रखा कि अगर कोई मारपीट हुआ तो भागना आसान हो। तो गेट पे खड़े होके जो कादियानी जा रहा था नमाज पढ़ने उसको मजमून देते गए चैलेंज के साथ। वो लोग बहुत खुश हुए कि एक मुर्गा फंसा है, अब ये भी कादियानी बनेगा। लेकिन उसमें फिर बहुत कादियानी लोग मेरे से बहस वहस करने के लिए इंटरेस्ट लिए कि ये कौन आदमी है कि मस्जिद में आके खत बांट रहा है। तो उसके बाद एक जकरिया कादियानी था, फौत हो गया, वो शाह फैसल कॉलोनी वगैरह का सदर था और काफी अहम कादियानी था। तो वो लोग आते थे बहस करते थे, मैंने राइटिंग में बहस कर स्टार्ट कर दिया, वो भी राइटिंग में देना शुरू किया। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने की दे 15 महीने तक बहस चला। फिर वो सब पॉइंट उनका रद्द हो गया, वो नए नए पॉइंट ले आए। पॉइंट तो मेरे ही था लेकिन जवाब में नया नया अंदाज ले आए। तो मैंने बोला पुराना पॉइंट सब खत्म हो गया, बोला हाँ वो खत्म हो गया, अब ये नया जवाब, इसका जवाब दिया। तो उसका जवाब तैयार करने में टाइम लगा। तो वो कुछ अर्से के बाद रोजाना फोन करता था, हफ्ते 2-3 दफा फोन किया कि वो जवाब तैयार है, तो मैं बोलता था जवाब तैयार नहीं है। तो एक रोज जवाब तैयार हो चुका था, उसका भी फोन आया कि जवाब तैयार हो गया। तो अब मैं झूठ तो नहीं बोलता कि नहीं तैयार हुआ है। तो मैंने बोला कि भाई हर इंसान का हिम्मत होता है। तो बोला हार गए। बोला मजहबी गुफ्तगू में हार जीत नहीं होता है, जो हारता है उसका भी ईमान में इजाफा होता है। तो बोला हाँ हाँ मेरे से गलती हो गया। फिर बोला कि फॉर्म ले आओ। तो मैंने बोला फॉर्म ले आओ और उसके बाद साइन कर देंगे, वहां साइन कर देंगे। तो थोड़ी देर बाद मैंने बोला 2 फॉर्म लाना, काजमी भाई को भी कराएंगे। तो बोला काजमी भाई को छोड़ दीजिए, अपना बात करिए। तो मैंने 2-3 मिनट और बात किया तो मैंने बोला कि और 4-5 फॉर्म और ले आना, फैमिली का भी साइन कराएंगे। तो ये सब हो गया। उसके बाद बोलता कि आप घर आएंगे। मैंने बोला जरूर आऊंगा। तो एक रोज बाद फोन किया कि आज शाम को आ जाए। मैं चले गया जवाब तैयार लेके। तो उसके ऊपर घर था, उसमें गया तो देखा 20-25 लोग थे बैठ के, कादियानी के जो बड़े बड़े आलिम टाइप के लोग थे वो थे। तो वो सबको बोला था जो इलियास सत्ता जो 1 करोड़ का इनाम रखा है वो अभी आ रहा है साइन करने फॉर्म को। तो मैंने बोला कि भाई ये बेवकूफ आदमी है, हर पॉइंट इसका गलत साबित हो गया, तो इसको बनना चाहिए, वापस कादियानी छोड़ना चाहिए, ऊपर से मेरे को बोलता है फॉर्म साइन करो। खैर ये सब किया तो वो बहुत दरमियान उसका बेइज्जती हुआ। तो उसके बाद फिर वो बुकला गया था तो मेरे को बोलता फॉर्म लाओ। तो मैंने बोला लाओ। बोला खुदा की कसम साइन करेंगे। मैंने बोला हाँ खुदा की कसम साइन करेंगे। तो फॉर्म लेके आया, मैंने जेब में रख दिया। तो बोला आप तो बोले थे खुदा की कसम साइन करेंगे। मैंने बोला था खुदा की कसम साइन करूंगा तो साइन करूंगा। मैंने ये नहीं बोला था कि फौरन साइन करके दे दूंगा। मैं उसमें आराम से कलम से लिखूंगा कि जकरिया कादियानी एक बेवकूफ इंसान है, बिल्कुल शिकस्त हो गया, उसका सब कुछ हो गया, और उसके बाद मेरे कोई बोलता है साइन करना, फिर साइन करूंगा।
मैं ये थोड़ी बोला था कि कादियानी बनने के लिए साइन करूंगा। तो खैर वो बहुत बकला कि ये खत्म हुआ। फिर इसमें 10 लाख का इनाम रखा था बाद में, शुरू में। ये दूसरा कहानी है। तो वो हमारे फैक्ट्री का मशीन कुछ बनाया था, तो उसको मैंने कुछ कॉपी दिया। तो उसका 8-10 दुकान छोड़ के हकीम बेग थे, हकीम क्या मिर्जा बेग नाम था कुछ, तो उसके बाप का दोस्त था, उसको मेरा मजमून दिया। तो वो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इसका ओरिजिनल किताब मंगाऊंगा रब्वा से। तो वो ओरिजिनल किताब मंगाया रब्वा से, और जब ओरिजिनल किताब मंगाया तो वो बोला, उसमें देखा 8-10 सफा आगे भी देखा, तो उसमें मिला नहीं हवाला। तो वो उसको बोला 10 लाख रुपया ला, देखो इसमें हवाला नहीं है। तो मैंने बोला किताबचा मेरे को दो। वो किताबचा मेरे को दिया, तो मैंने देखा तो वो काफी आगे हवाला था। तो मैंने उसको बोला फोन करके कि वो हवाला मिल गया, लेकिन उसको बताओ मत हकीम साहब को, उसको जोश में आने दो। रोजाना 10 लाख रुपया मांगता था ना कि इनाम दो। तो वो 5-6-10 दिन पता नहीं कितना आया। फिर एक दिन फ्लावर मिल साइट में मीटिंग रखा, तो वो मीटिंग में भी वैसे 20-25 आदमी आए थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम था फ्लावर मिल का। तो उसमें बात हो रहा था, तो मेरा खूब खिंचाई कर रहे थे। मैंने किताब को गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दिया था, और मेरा खिंचाई कर रहे थे। मेरे को तो पता था बाद में दिखाएंगे। तो 20-25 आधा घंटा कितना खिंचाई किए वो लोग। फिर मैंने बोला 2 मिनट का मेरे को मोहलत दीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो लोग समझे वॉशरूम जा रहा है या सिगरेट विगरेट लेने जा रहा है। वो सिगरेट पीता तो शायद नहीं था, लेकिन वो लोग बोला हम लोग सिगरेट ला दे। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं खुद लेके आता हूँ। तो मैं गया गाड़ी से, क्या बोल रहे थे, तो वो मैं किताब लेके आया, और मैंने बोला कि मैं लुत्फानंदोज हो रहा था, आप लोग मेरा खिंचाई कर रहे थे। तो ये हवाला जो है और थोड़ा आगे में है, और ऊपर के सुनाया। तो फिर एक जो मेरे साइड में राइट में बैठ के था, वो कोने वाले से पूछता तुम्हारे ईमान में कोई कमी हुआ? बोला नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। तो कमी तो हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन एक साथ इतने लोग जलील हो गए, 25 इधर हुए, 20-25 उधर हुए। तो इसके बाद फिर वो लोग बहुत लोगों को खरीदते भी रहते थे। तो एक को मैंने बोला था, वो मेरे से बहुत मांगता था कि मजमून प्रिंट करेंगे, पैसा मिलेगा, मैगजीन था उसका। उसको मैंने बोला ऊपर जाओ, और वो अगर पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो वो बोला कि मेरा जवाब प्रिंट करो। मैंने बोला उसको बोलो कि रियाज सत्तार का मजमून का जवाब प्रिंट करते हैं, आप दो, अगर वो पैसा देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दूंगा। तो बोला लड्डू मिल गया। फिर उसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुआ, तो मैंने समझ गया कि उसको पैसा मिल गया, वहां से ज्यादा मिल गया, इधर का पैसा लेने का शौक नहीं रहा। तो उसके बाद फिर ऐसा चलते रहा। तो ये मजमून जो है बहुत टाइट है। इसके साथ एक मजमून भी और सुना देता हूँ, छोटा सा है इसलिए सुना देता हूँ। एक हदीस है जो कोई फिरका मानता नहीं, चारों फिरका उसको रद्द करते हैं कि ये एकदम गलत है। लेकिन कादियानी झूठे नबी का जो बेटा था मिर्जा बशीरुद्दीन, वो खलीफा भी बना था। वो दाऊद अल अमीर एक किताब लिखा है, उसके सफ़ा 16 में शायद लिखा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हदीस सुनाते थे और कुरान सुनाते थे। कुरान सुनाते थे। ये साल 2 दफा कुरान सुनाया, और ये भी बताया कि हर आने वाला नबी पिछले नबी से निस्फ उम्र पाया। और फिर बोले कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल उम्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल का उम्र पाकर फौत हुए। तो 120 साल का उम्र फौत हुए तो सन 120 हो जाता है, क्योंकि उनके पैदाइश से कैलेंडर बताया था ना मैंने। तो वो बोलता है कि अगर आसमान में जिंदा है तो उनका उम्र तो अभी 600 साल हो गया। 600 साल हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 300 साल जिंदा रहना था, लेकिन वो 60-63 साल में चले गए। तो हम लोग किसी मौलवी के बात को कहना कैसे सही माने? हाँ, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 63 साल में हुए तो वो 120 साल सही हो जाता है। तो मैंने बोला अगर 120 साल का हदीस सही है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 60 के थे तो मिर्जा को तो 30 साल में फौत होना था अगर नबी होता। वो भी तो आने वाला नबी था ना। तो वो तो 70 से भी ज्यादा शायद साल था उसका उम्र, तो वो इससे भी गलत साबित हो जाता। और ये हदीस को अगर सही समझे, हर आने वाला नबी तो 1,24,000 पैगंबर है, लेकिन अगर 11 का मिसाल लेते हैं तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम 120 है तो पिछले नबी जो होगा
वो 240 होगा, और उसके पीछे 480, फिर 960, ऐसा करके अगर आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचो तो उनका उम्र जो है 1,22,880 साल हो जाता है, जबकि उनका उम्र साबित है तौरात वगैरह से भी कि वो 1,000 साल उम्र था। तो ये बात है, तो ये मजमून से भी खत्म नबूवत साबित हो जाता है, क्योंकि अगर 30 साल में मिर्जा मरता तो उसके बाद वाला 15 साल में मरता, फिर 7.5 साल, फिर 3 साल, फिर घंटों में भी मरना शुरू हो जाता। तो इससे खत्म नबूवत भी साबित हो जाता है, और पीछे जाओ तो हदीस भी गलत साबित हो जाता है। तो मिर्जा गुलाम अहमद भी झूठा नबी था, और ये ज़ईफ हदीस कोट किया उसका बेटा खलीफा बना था, वो भी झूठा साबित हो जाता। तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग एंजॉय किए गेम आज का, और ऐसे ही आप लोग हर जुमेरात मेरे तरफ से अलाउड है, कोई फिक्र नहीं, खर्चा उर्चा का मैं देता हूँ, और आप लोग जहाँ करना करो। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हथेली पर आना है, जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हाथ में अब तलवार उठा, रख सर पे कफन मैदान में आ, तकदीर तेरी तकदीर तेरी, तकदीर तेरी तकदीर तेरी, सब दुनिया है जागीर तेरी, तारीख ने है ये बतलाया, है मर्द मुजाहिद